एल्विन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, पर्यावरण की अगली कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है मृदा, जिससे हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। आपको हमारी पूर्व की वीडियो पर्यावरण की जो पढ़ाई गई कक्षाएं हैं वो कैसी लगती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें। आइए देखते हैं अति महत्वपूर्ण कक्षा भारत की मृदा। भारत की मृदा, मृदा किसे कहते हैं? धरातल का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी सतह, ये पूरी धरातल, उसकी ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं? मृदा। ऊपरी सतह को मृदा कहते हैं। मृदा के कौन कौन से घटक हैं? मृदा के घटक में हो जाएगा वायु, जल, जीवाश्म, खनिज, लवण आदि। मतलब मुख्यतः हम मृदा संगठक की बात करते हैं, मृदा के घटक की बात करते हैं, तो मृदा के घटक में वायु, जल, जीवाश्म, खनिज, लवण मुख्यतः पाए जाते हैं। आइए मृदा के घटक का वर्गीकरण देखते हैं। अगर संपूर्ण मृदा के घटक को शत प्रतिशत मानते हैं तो उसमें वायु 25%, जल 25%, खनिज 40 से 45% और जीवांश 5 से 10% होते हैं। ठीक, मृदा की परिभाषा लिखेंगे कि धरातल की ऊपरी सतह पर वायु, जल, खनिज, जीवाश्म का संगठित रूप मृदा कहलाता है। ठीक, अब मृदा का वर्गीकरण देखिए। ये जो मृदा का वर्गीकरण हुआ है वो अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार जो मृदा का वहाँ पे वर्गीकरण हुआ है, उसके आधार पर भारत के मृदा का वर्गीकरण किया गया है। ठीक, उसके अनुसार हमारी मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार की मृदा इंसेप्टिसोल्स, दूसरी एंटीसोल्स, तीसरी वर्टिसोल्स, उसके बाद एरिडीसोल्स, आल्टीसोल्स, मालीसोल्स, एल्फीसोल्स एंड अदर्स। अगर हमारे पूरे क्षेत्रफल में, मतलब भारत के पूरे क्षेत्रफल में जितना क्षेत्र है मृदाओं के रूप में संपूर्ण, उसमें सर्वाधिक एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है 39.74% क्षेत्र पर। उसके बाद दूसरे नंबर पे एंटीसोल्स मृदा है 28.08%। तीसरे नंबर पे एल्फीसोल्स मृदा आती है क्षेत्रफल के आधार पे 13.55%। चौथे नंबर पे वर्टिसोल्स, पाँचवें नंबर पे एरिडीसोल्स, छठे नंबर पे आल्टीसोल्स मृदा आती है। ठीक, हम मृदाओं का वर्गीकरण देखें। अब आगे देखिए, भारतीय मृदाओं का भी वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति, संयोजन, रंग और अवस्थिति के अनुसार। अवस्थिति को आधार मानकर भारतीय मृदा का वर्गीकरण किया गया है। 8 प्रकार की मृदा होती है। इस क्लास में हम उसमें से 4-5 प्रकार की मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली मृदा जलोढ़ मृदा। ठीक है, भारतीय क्षेत्र के
43% भाग पर, यह भारतीय क्षेत्र के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। दूसरा, विस्तार इसका राजस्थान से एक गलियारे के रूप में होते हुए गुजरात की मैदानी भागों तक जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है और इसके साथ ही फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक, जलोढ़ मृदा को हम दो भागों में बांट लेते हैं। फिर जलोढ़ मृदा को हम दो प्रकार में बांटते हैं, खादर और बांगर। जलोढ़ मृदा जो भारतीय क्षेत्र के 43% भाग पर पाई जाती है, विस्तार राजस्थान से होते हुए गुजरात के मैदानी भागों तक। इसमें पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस की कमी होती है। फिर जलोढ़ मृदा को दो प्रकार की मृदाओं में बांटते हैं, एक खादर मृदा, दूसरी बांगर मृदा। जो खादर मृदा होती है वो नई मृदा होती है, जो बांगर मृदा होती है वो पुरानी मृदा। ये नदी तटों के समीप और ये नदी तटों से दूरी पर। ठीक, अब देखिए जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है। ठीक, जलोढ़ मृदा का रंग कैसा होता है। ये हल्के धूसर रंग से राख धूसर रंग तक होता है। ठीक, हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़े। पूरे भारतीय क्षेत्र के 43% भाग पर पाया जाता है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है। राजस्थान के गलियारे से होते हुए गुजरात के मैदानी भागों तक विस्तृत है। पोटास की अधिकता होती है, फास्फोरस की कमी होती है। जलोढ़ मृदा को पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक खादर जलोढ़ मृदा, एक दूसरी बांगर जलोढ़ मृदा। खादर जलोढ़ मृदा ये नई या नवीन मृदा होती है, नदी तटों के समीप होती है, और जो बांगर जलोढ़ मृदा होती है वो नदी तटों से दूरी पर होती है और ये पुरानी मृदा होती है। ये इसकी अपेक्षा ज़्यादा उर्वरक होती है, उर्वरक या उपजाऊ, ज़्यादा उपजाऊ होती है इसके रिस्पेक्ट। देखिए काली मृदा, इसका अन्य नाम है रेगुर मृदा, कपासी मृदा, रेगुर मृदा या कपासी मृदा। इसका विस्तार है भारतीय क्षेत्र पे संपूर्ण मृदा के 15%
क्षेत्र को पंद्रह प्रतिशत क्षेत्र को ढके हुए। विस्तार इसका कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। साथ ही दक्कन के पठारी क्षेत्र इसमें आते हैं। ठीक, जो ये काली मृदा हम लोगों की होती है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जब काली मृदा में वर्षा का पानी आता है, वर्षा के पानी से यह फूलती है और शुष्क होने पर इसमें दरार हो जाती है। इसलिए इस कारण से इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। जब काली मृदा पे वर्षा का पानी आता है तो ये फूल जाती है, और जैसे ही वर्षा का पानी सूख जाता है, अर्थात ये मृदा शुष्क हो जाती है, तो बीच बीच में ये फट जाती है। इसलिए इसका एक दूसरा नाम स्वतः जुताई वाली मृदा है। काली मृदा में किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है और किस चीज़ की कमी होती है? तो इसमें लौह पदार्थ या लौह की अधिकता होती है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास की अधिकता होती है, और फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसका रंग कैसा होता है? गाढ़े काले से हल्के काले के बीच में होता है। ठीक, अब अगली मृदा हम लोग पढ़ेंगे। जो लाल पीली मृदा है वो इसका जो विस्तारित क्षेत्रफल है संपूर्ण क्षेत्रफल के 18.6% भाग को ढकी है, जहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। वहीं इसका विस्तार है, जैसे दक्कन पठार के पूर्वी क्षेत्र। ठीक, लाल मृदा, इसका रंग लाल क्यों होता है? देखिए,
इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि जो वहाँ पे चट्टानें पाई जाती हैं उसी के कारण इसका रंग लाल होता है। यही लाल मृदा जब ज़्यादा पानी को प्राप्त कर लेती है, मतलब सोख लेती है, तो उसका जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। ठीक, अब ये जो पीले कलर की मृदा है वो उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, लाल पीली मृदा विस्तारित क्षेत्र है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के 18.6% भाग। आग्नेय चट्टानें जहाँ पाई जाती है वहाँ पे लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है। रंग क्यों लाल होता है? क्योंकि यहाँ पे आग्नेय चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों के कारण इस मृदा का रंग लाल होता है। और पीला कैसे होता है? जब लाल मृदा पानी को ज़्यादा अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग पीला हो जाता है। उड़ीसा व छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें जल धारण करने, जब जल धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, इसमें किस चीज़ की लाल पीली मृदा में किस चीज़ की कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। आप लोग ध्यान से एक बार देखेंगे। अगली महत्वपूर्ण मृदा लेटेराइट मृदा को पढ़ेंगे। लेटेराइट लैटिन शब्द लेटर से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इस प्रकार की मृदा का जो विकास होता है उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का विकास होता है। पूरे संपूर्ण भारत के 3.7% क्षेत्र को आच्छादित किए हुए हैं या ढके हुए हैं। यह मृदा सामान्यतः कृषि योग्य नहीं होती है। ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार पाया जाता है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, अभी हम 8 प्रकार की मृदाओं में 4 प्रकार की मृदाओं को पढ़ चुके हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा। अब आगे अगली कक्षा में हम शुष्क मृदा, लवणी या ऊसर मृदा, पीठमय या दलदली मृदा और वन मृदा के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे। मृदा का संरक्षण कैसे होता है वो भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप लोगों को हमारी कक्षा कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।